गुड मॉर्निंग आज स्टूडेंट। चलिए ये क्लास 9 का ये हमारा पहला वीडियो है। पहले अध्याय नंबर 3 से शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 1 और 2 आपको इसके बाद पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू। ये आप लोगों के लिए कक्षा 9 वालों के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल नया एकदम है। ये आप लोग पहली बार सुनेंगे। निर्देशांक ज्यामिति होगी गणित में आपका, ठीक ना। आप लोग ये निर्देशांक ज्यामिति जो है ये आप लोग पहली बार सुने होंगे। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है पहले आप ये देख लीजिए। निर्देशांक यानी कि निर्देश लेकर, यानी कि किसी सांकेतिक भाषा, यानी कि चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शहर में, कोई शहर है, मान लीजिए कोई एक रोड है आपका पश्चिम में, ये आपका पूर्व में, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पर कोई एक गली है, यानी एक समय एक मेन रोड है आपका, ठीक। मेन रोड क्या है आपका, इधर से मेन रोड पर से गलियां निकली हुई है। कुछ गली यहाँ पे निकली हुई है, एक गली यहाँ पे है, कुछ गली यहाँ पे है, दूसरी गली यहाँ पे, एक गली यहाँ पे, ऐसे करके आपका ये सारी गली तो होती है, मगर इनका नाम भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका नाम लिख दिया जाए मार्ग 1, इसका मार्ग 2, इसका मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5, मार्ग 6, ऐसे करते करते अनंत करता है आपका। बहुत सारे रहते हैं हमारे। चलिए आपको किसी का आपको कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए किसी का घर यहाँ पे है आपका, इस गली से इस यहाँ पे उसका घर है किसी का। आपको बताना है यहाँ से जो पूर्वी दिशा में, पश्चिमी से पूर्वी दिशा की ओर आप जा रहे हैं, तो आपको बताना है किसी के घर का एड्रेस। यहाँ से आप बताएंगे ना कि वो गली नंबर चाहे मार्ग नंबर 3 पे है, मार्ग नंबर 3 पे है, और ऊपर की है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। यानी कि आपको बताएंगे जो रोड आप जा रहे हैं, पश्चिम से जा रहे हैं, जो पूर्वी दिशा में जो रोड जा रहा है, वहां से मार्ग नंबर 3 पर है। मार्ग नंबर 3 पर ये आपका रूम है। आप आसानी से एड्रेस बता सकते हैं। नहीं तो अगर ये मार्ग डिसाइड नहीं किए रहेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ से 1 2 3 यहाँ का गलियां, इसके पहले भी तो बहुत सी गली होंगी, या मगर इसका नाम दिया गया है। जैसे होता है कहीं भी चले जाएंगे, बहुत सारी गलियां, जैसे चंद्रशेखर नगर, चंद्रेश्वर नगर 1 गली नंबर 1, चंद्रेश्वर नगर गली नंबर 2, चंद्रशेखर नगर गली नंबर 3, ऐसे करके अन्य सभी दिए रहते हैं। ऐसे गली के अंदर ही आपका मकान, चाहे किसी का मकान हो सकता है। मान लीजिए किसी का मकान यहाँ पे है, इसका एड्रेस आप कैसे बताएंगे बताइए। कि जो रोड आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, वहां पे गली नंबर 6 में, गली नंबर 6 में आपका मकान है। अब देखिए एक चीज तो कंफर्म हो गया कि गली नंबर 6 में उसका मकान है, ठीक ना। मगर ऐसे तो इधर आपका हो सकता है इधर भी एक मकान होगा, 2 मकान होगा, तीसरा है, चौथा है, मगर गली नंबर 6 में शुरू से चौथा मकान है। पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ से हमारे किसी का मकान तीसरा है गली नंबर 6 में, आप बता देंगे जो, यानी कि जो पश्चिम से पूर्व के रोड जो जा रहा है आपका, गली नंबर 6 में तीसरा मकान, गली नंबर 6 में तीसरा मकान। आप तो वो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग ये रोड समझ गए ना कैसे निर्देशांक का गली नंबर है। अब चलिए अब देखते हैं कोई एक चार्ट दिया गया है, ये को चार्ट आपका दिया गया है ये, ठीक। इस चार्ट पे किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाना है, ठीक है। इस चार्ट पे किसी बिंदु की स्थिति को, मान लीजिए इस बिंदु की स्थिति को हमें दर्शाना है। क्या कहेंगे, यह बिंदु, ये नहीं कहेंगे इस कोने से इतनी दूर है, चाहे नीचे से इतना है। नीचे से मापेंगे तो यहाँ से कुछ और दूरी बताएगा, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और, ठीक। यह कब कंफर्म नहीं होता है कि ये दूरी क्या हो सकती है यहाँ की। यानी कि हम जैसे यानी कि यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे 4 कोने बिंदु है, एक कोना यहाँ पे, कोने बिंदु यहाँ पे, कोने बिंदु यहाँ पे, कोने बिंदु यहाँ पे, 4 है।
यानी कि आपको किसी एक बिंदु से की इसकी स्थिति को दर्शाना पड़ेगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि इस बिंदु से यहाँ पे एक लंबवत एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक। इस बिंदु से इस पे एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं, ठीक। लंबवत रेखा खींचने के बाद तो इसकी दूरी मापी जाती है। इसकी दूरी माप लिया गया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हो गया। इसकी दूरी माप लिया गया 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। चलिए अब आपको बताना है क्या, इस बिंदु की स्थिति बतानी है, इस बिंदु की स्थिति बतानी है। तो आपको ये बताना है। चलिए अब देखते हैं जो नीचे आपका लिखा गया है, जो इधर आपका देखिए ये ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। यानी कि वेस्ट से जो वेस्ट वाला नीचे की साइड में जो बिंदु है, इस बिंदु से वेस्ट की ओर, अरे ईस्ट की ओर, पूर्व दिशा की ओर 3 सेंटीमीटर की दूरी तथा ऊपर दिशा की ओर, ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यह बिंदु क्या है, स्थित है। देखिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी है, ऊपर से कितना सेंटीमीटर दूरी, 5 सेंटीमीटर दूरी। देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर, इसके समांतर एक रेखा खींच लीजिए। यहाँ से 3 सेंटीमीटर, इसके समांतर रेखा खींच लीजिए। वो बिंदु जहाँ भी काटेंगे वो उस बिंदु पे क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी। यानी कि पहले देखिए, पहले हम नीचे वाली स्थिति लेते हैं। इस बिंदु की स्थिति के दर्शाने के लिए क्या करेंगे, पहले नीचे की वैल्यू लिखते हैं 3, फिर ऊपर की वैल्यू क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, ठीक। अब चलिए ये आपका चार्ट देखिए। ये बताइए, ये प्रेयर में खड़े हुए बच्चों की लाइन है। समझे कि एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे। पहले हम बता दें कि इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। इसके पहली पंक्ति 2 3 4 5 6, ये जो आपका ये देखिए ये सारी पंक्तियां हैं। यानी से पंक्ति 1 बोलेंगे, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 3 4 5 6, या फिर 6 पंक्तियां दी गई है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को स्तंभ बोलते हैं, ठीक ना। नीचे वाले को स्तंभ बोलते हैं। देखिए ये स्तंभ नंबर 1 है, स्तंभ 1। इसी प्रकार ये आपका स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3 4 5 6 7। चलिए अब इसमें से मान लीजिए प्रेयर की लाइन लगी है। मान लीजिए प्रेयर जैसे करते हैं बच्चे, जैसे प्रेयर में एक लाइन 2 3 4 5 6, ये जो लाइन लगी हुई है आपका स्तंभ नुमा, ये स्तंभ है, ये आपका क्या है, ये पंक्ति नुमा, ठीक ना। आपको बताइए यहाँ पे किसी बच्चे की स्थिति को दर्शाना है, आपको किसी बच्चे की स्थिति दर्शाना है। मान लीजिए कोई बच्चा इसमें है आपका, यहाँ पे खड़ा हुआ है। इस बच्चे की स्थिति क्या है आपको बताइए कि स्तंभ में चौथे स्तंभ में है। ये स्तंभ देख रहे हैं ना, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा, पांचवें। ये किस स्तंभ में है, ये 5वें स्तंभ में। 5वां स्तंभ में तो ये स्तंभ 5वें में, तो ये सारी लाइनें आ जाएंगी ना, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बच्चे आ जाएंगे। 6 बच्चे इसमें खड़े हुए हैं, 6 के 6 बच्चे आ जाएंगे 5वें स्तंभ में। मगर आपको कंफर्म करना है ना, 5वें स्तंभ में तो ये कंफर्म हो गया। 5वें स्तंभ में ये भी कंफर्म कीजिए कि किस पंक्ति में है। आपको बताना पड़ेगा ये पंक्ति कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। तो इस बच्चे की स्थिति क्या है कि पंक्ति स्तंभ 5वें स्तंभ तथा दूसरे पंक्ति में है, ठीक ना। यानी कि आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इस बच्चे की स्थिति क्या है आपकी 5,2 है। ये 5 क्या होता है, 5 क्या बोलते हैं, ये आपका स्तंभ हो जाता है, 2 क्या हो जाता है, ये पंक्ति हो जाती है। यानी क्या है, तो किसी क्लास में बैठे बच्चों की गणना कर सकते हैं, या प्रेयर में बच्चों की, ठीक ना। अब चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस बिंदु की यानी इस बच्चे की स्थिति क्या है, मतलब ये इस बच्चे की स्थिति क्या है, बताइए कि यह पहले तो हम लेते हैं क्या लेते हैं, पहले हम स्तंभ लेंगे। कौन से स्तंभ में है, 1 2 3, तीसरे स्तंभ में है। अब पंक्ति कौन सी है, 1 2 3 4 5। इस बिंदु की इस बच्चे की स्थिति है 5,3, ठीक ना। देखिए 5 क्या है, 5 क्या है आपका, अरे 3,5 हो जाएगा। पहले हम स्तंभ लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, पंक्ति लेंगे। पहले देखेंगे किस स्तंभ में है ये, 1 2 3। देखिए तीसरे स्तंभ में है, पंक्ति कौन सी है, 1 2 3 4 5, यानी 5वें पंक्ति में है। यानी कि इसका क्या आ जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बच्चे की स्थिति 3,5 है। इसी प्रकार इसकी स्थिति पूछेगा तो
1 2 3 4 5 6 7, सातवें स्तंभ में है ये पंक्ति कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, छठवें पंक्ति में। इस बच्चे की स्थिति हो जाएगी 7,6। इसी तरह आप किसी भी बच्चे की स्थिति इसमें से पूछी जाएगी, आप आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह आप ग्राफ बनाकर अपने कॉपी पे अपनी मर्जी से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, किसी भी बच्चे की स्थिति बता सकते हैं यहाँ से, और इसकी स्थिति पूछा जाएगा तब दूसरे स्तंभ में है, दूसरे पंक्ति में, यानी किसी बच्चे की स्थिति 2,2। अब चलिए हम अब दर्शा रहे हैं आपको किसी मेज पर रखे लैंप की स्थिति बताना। जैसे किसी मेज पर आप लैंप रखकर पढ़ते हैं ना, किसी मेज पर लैंप रखकर पढ़ते हैं, उसकी स्थिति को दर्शाना है, ठीक ना। तो कैसे दर्शाएंगे? जैसे मान लीजिए किसी मेज पर रखे लैंप की स्थिति को दर्शाने, चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका मेज है, ये आपका मेज है जिसपे आप पढ़ रहे हैं। लैंप आपका मान लीजिए कहीं पे रख दीजिए, लैंप आपका यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे, ठीक ना। ठीक, अब इस लैंप की इस मेज से स्थिति को दर्शानी है, ठीक ना। चलिए कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पे काम कीजिए कि पहले हम स्तंभ खींच लेते हैं, 1 1 सेंटीमीटर का स्तंभ खींच लेते हैं, ठीक ना। ये आपका स्तंभ नंबर 1 खींच लिया गया 1 सेंटीमीटर का, दूसरा स्तंभ खींच लिया गया, तीसरा खींच लिया गया, ये आपका चौथा खींच लिया गया, पांचवा ये हो गया आपका छठवां स्तंभ, ठीक ना। इसी प्रकार पंक्ति भी खींच लीजिए। देखिए पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, ये हो गई छठवीं पंक्ति, और ये हो गई आपकी सातवीं पंक्ति, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है, ये बताइए इस बिंदु की स्थिति क्या है। पहले यहां से बताइए दोनों सबके बीच की दूरी 1 1 सेंटीमीटर है, ठीक ना। देखिए यहाँ से किस स्तंभ में बताइए, 1 2 3 4 5, ये बिंदु आपका 5वें स्तंभ में है, ये बिंदु आपका 5वें स्तंभ में है। और किस पंक्ति में है? पंक्ति नंबर बताइए कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, किस पंक्ति में बताइए? छठवीं पंक्ति में। स्तंभ कौन सा है? 5वां स्तंभ है, और पंक्ति कौन सा है? छठवां पंक्ति है, और ये 5वां स्तंभ है। तो पहले वैल्यू किसकी लेते हैं, हम आपको बताए थे, पहले हम स्तंभ की वैल्यू लेते हैं, ठीक ना। स्तंभ की वैल्यू हम क्यों लेते हैं, ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, पार्ट नंबर 2 में इसके। चलिए यानी कि इस बिंदु की लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी? 5,6, ठीक ना। यानी कि इस बिंदु की यक्ष यानी कि ये जो नीचे वाला होता है कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसलिए मान लीजिए ये आपका कितना है, चाहे ग्राफ रिएक्शन पे इस तरह भी सही है। इस बिंदु की स्थिति क्या है? 5,6 है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। या तो दूसरा तरीका देखिए इसका, सबसे बढ़िया तरीका उसके एग्जैक्ट एकदम आएगा। ये कोई मेज रखा हुआ है आपका, ठीक, यहाँ पे आपका लाइन रखा हुआ है, ठीक ना। कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ से एक बिंदु एक रेखा मिला देना नीचे, यहाँ से इसके सामने से, ठीक है। अब इस लाइन की स्थिति दर्शाना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपने फीट से इसकी दूरी मापेंगे। इसकी दूरी माप लिए आप, इसकी दूरी मान लेते हैं कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। इसकी दूरी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसकी दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। पहले ये वाला बिंदु लेंगे, इस लाइन की स्थिति हो गई 5,3। ऐसे आप कर लीजिएगा, ऐसे ही आप कर लीजिएगा। प्रश्नावली इसी पे आधारित है, प्रश्नावली 3.1, और इसके पीछे का उदाहरण भी है, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्नावली 3.1 सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी का वीडियो अगले पार्ट में। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। जो फंसेगा आगे इसका हल आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक। धन्यवाद।